श्रीमान सदाशिव व्यास साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि हमारे समाज की इन धरोहर को आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद नमन करते हैं। और ये बात आपने ये जो वंशावली यहाँ पर जो दर्शित है, तो सबसे पहले सदाशिव जी ये बताइए कि वंशावली कब से है? मेरे पास ये वंशावली जो है, जो वंशावली बनी गई है जी, ये संवत 1450 के पश्चात की है। 1450 के पश्चात जैसलमेर से हमारा पुष्करण समाज जो है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई? ऐसे पुष्करण समाज की उत्पत्ति पाकिस्तान के वो सिंधु नदी से जी अपनी उत्पत्ति हुई है जी। तब से लेके वहाँ तब से तो नहीं है मेरे पास वंशावली। उसके बाद जब सब जने वहाँ से विकसित हुए, हाँ, विभाजित हुए वहाँ से, जी 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 जी, तो वो घूमते घूमते जैसलमेर आए। जी जी, तो जैसलमेर में जो राम सिंह जी थे हमारे, जी जी जी, व्यासों में, जी जी जी, उनके यहाँ से हमारी वंशावली शुरू हुई है। जी जी, जो सन 1450 संवत से। जी जी जी। बहुत से लोग आपको जो है प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सबका जो है जो पगेलांगना जो है मैं सदाशिव जी को देता हूँ। सब एक बार फिर जो है बहुत से दर्शक जुड़ चुके हैं और वो आपको प्रणाम कर रहे हैं सर, और उनको अच्छा लग रहा है कि ये हमारे जोधपुर की ये जो वंशावली है विशेष रूप से, तो इसमें जो है आपके ये मन में कैसे आया कि इस वंशावली को हम संजो कर रखें? जैसे हमारे यहाँ पहले मेरी बात करूंगा कि मेरे मन में क्यों आया जी, कि हमारे यहाँ 7 पीढ़ियाँ, 7 खिड़कियाँ थी। 7 खिड़कियाँ थी हमारे व्यासों में। जी जी जी। तो 7 खिड़कियों के बारे में मुझे पता करना था, कौन कौन है 7 खिड़की में, कौन कौन नाम है। हाँ हाँ हाँ। तो वो नाम पता करने के हिसाब से मेरे मन में आया कि वंशावली आए तो मालूम चले। जी जी जी। उसके लिए मैंने इसके मेहनत की शुरू की मैंने। जी जी जी। तो मुझे मालूम चला कि मेरे जो भाई साहब थे विशंबर जी व्यास, जी जी जी, उनके सुसर जी थे पुरुषोत्तम जी व्यास, जो कि उस जमाने में हाकिम साहब थे। पुरुषोत्तम दास हाकिम साहब, पुरुषोत्तम दास जी पुरोहित जी। तो उनके पास मैं गया, घर पे गया तो उनके लड़के मिले, वो तो धाम पधार चुके थे। जी जी। पुरुषोत्तम जी से आपका मिलना नहीं हुआ? पुरुषोत्तम जी से मेरा मिलना नहीं जी हुआ। जी जी। तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी जो थे, ये सारी जो हमारी धरोहर थी यहाँ की, ये सब हमने पुष्टि स्कूल के ट्रस्ट में हमने दे दी। जी जी। उसके बाद मैं पुष्टि स्कूल ट्रस्ट में जाना शुरू हुआ। जी जी। तो वहाँ मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला। सुरेश जी व्यास जो उस टाइम के वो प्रिंसिपल जी जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और बहुत सहायता की मेरी, और कैसे करके मेरे को ये वंशावली जी। मतलब कहने का मूल उद्देश्य ये है कि जो ये वंशावली की जो मूल प्रति, अभी तो मैं आपको ये जो है अपने फोटोकॉपी देख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यह एक सील भी लगा रखी है, पुरुषोत्तम जी पुरोहित, पुरुषोत्तम दास पुरोहित। आगे क्या लिखा है सर? मराठ वाले। अच्छा, मौरठ वाले एक सील लगा रखी है और उनके दक्षता है जो ये सत्यता करती है कि ये जो है उनके हाथों द्वारा बनाई गई है, और ये इसमें सत्यता है। और आपको 1400 लगभग संवत 1450 के बाद में, और लगभग कौन से सन तक ये होगी, मतलब कितनी पीढ़ियां आ जाएगी इसके अंदर? 1962 तक सन जो 1962 तक। हालांकि इसमें नाम है 1962 के बाद में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे पूर्ण यकीन है कि अगर मैं अपनी वंशावली में अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम, अपने परदादा का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम और उनके भी पिता का नाम अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो आप मेरे को बता देंगे? आराम से बता सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। श्योर है सर? आप कैसे पिताजी का और दादाजी का नाम बता दीजिए। 1962 ऊपर तक आपका हो रखा है तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा तो 62 के बाद में हुआ। हाँ, तो फिर पिताजी का दादाजी का नाम सर श्योर है ना? ऐसा नहीं है, मैं वो फेसबुक वाला वो नहीं हूँ कि जो केवल जो है बातें मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये लाइव इंटरव्यू है सर आपका। हाँ सर, आराम से बता देंगे। मैं जो है चंदवानी जोशी हूँ। चंदवानी जोशी है? मैं चंदवानी जोशी हूँ, और मेरे पिताजी का नाम नंद किशोर जी जोशी है। और मैं अब आपसे अगला पूछूंगा, मेरे दादाजी का क्या नाम है, दादा और परदादाजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, तो लिस्ट देके बताता हूँ। चंदवानी जोशी है क्या? हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सदाशिव जी व्यास की सत्यता की परख जो है यहाँ पर की जाएगी। वो मुझे केवल अपने दादाजी तक का नाम जानकारी है, और उन्होंने एक लिस्ट में मेरे ये जरूर पूछा है उन्होंने कि आप जोशी कौन से है, तो मैं उनको बताया कि मैं चंदवानी जोशी हूँ। फिर उन्होंने मेरे को ये पूछा कि आप कौन से जोशी है, तो मैं इनको ये बताया कि मैं चंदवानी जोशी हूँ। उन्होंने ही पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पिताजी का नाम नंद किशोर जी जोशी है। अब नंद किशोर जी जोशी के कितने भाई थे और उनके पिताजी कौन थे, ये बताने का यहाँ पर। नंद किशोर जी के 4 भाई थे। नंद किशोर जी के
जी जी उनकी सूची 3 भाई थे जी। उनके पिताजी का नाम है मूलचंद जी, मूलचंद जी मेरे दादाजी का नाम था और सर। दौलत चंद जी। दौलत राम जी। राम जी। दौलत राम जी मेरे परदादा जी का नाम था। आप दादाजी का नाम बता सकते हैं आप? दौलत राम जी के पिताजी का नाम? नहीं साहब, मैं दौलत राम जी का केवल नाम ही जानता हूँ, उनको देखा भी नहीं था। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम मेरे को नहीं मालूम। आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है इसमें, ये रहा। दौलत राम जी के पिता मतलब मेरे दादा के पापा, उनके भी पापा का क्या नाम था? लक्ष्मी चंद जी। लक्ष्मी चंद जी। उनके हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही है, क्योंकि ये लक्ष्मी की पॉल है जो मैं अपने दादा से सुना था, वो लक्ष्मी चंद जी के नाम से है। उसको लक्ष्मी जी कहते थे, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी की पॉल पड़ा। ये मेरे को जरूर जानकारी है थोड़ी। उनके पिताजी का नाम आईदास जी। आईदान दास जी। हाँ जी। आईदान जी। आईदान जी। हाँ जी। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का भी नाम आपके पास सुरक्षित है? हाँ साहब, शिवदान जी। शिवदान जी। हाँ उनके पिताजी का नाम है शिवदान जी के पिताजी का नाम? हाँ जी क्या? सतीदास जी। है सतीदास जी। सतीदास जी। और उनके पिताजी का नाम? उनके भी पिताजी का नाम? तो मतलब वल्लभदास जी। वल्लभदास जी। हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, नाम है पद्मदास जी। तो ये जो आप वंशावली, मेरी वंशावली, आपने तो मेरी पूरी कुंडली निकाल दी साहब। हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ कि हम जिस घर में रह रहे हैं, तो ये 200 से 300 वर्ष पूर्व का घर है, क्योंकि आपने अभी बताया कि सिंध से जब हम वहां से जैसलमेर आ गए, जैसलमेर से हम जब जोधपुर आए थे, तब से ये वंशावली है। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये जो मेरी वंशावली है, जहां पर हालांकि मेरा नाम तो यहाँ पर अंकित नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म 1962 के बाद में हुआ, और 62 से पहले मेरे पिताजी का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, उनके भी पिताजी का नाम है, और लास्ट में जाके ग्रागो जी है, वो लगभग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम जो ये कह सकते हैं कि जब हम सिंध से यहाँ पर जैसलमेर आए, जैसलमेर से हम जोधपुर आए, उस समय से ये लगभग ये है। और ये सभी जातियों की, ये तो केवल चंदवानी जोशी की बात कर रहे हैं। ग्रागो जी जो है शिवनाथ जी के और शिवनाथ चंद्र जी के पुत्र थे। ये चंदू जी, ये जो चंदू जी जोशी जो अपन कह रहे हैं, हम उनकी वंशज है। यहाँ पर ये स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा। इतिहास जो केवल जो है झूठ नहीं बोलता, कहते हैं कि हम केवल जो है इतिहास बाबर, हुमायूं, यहाँ तक कि थे, यहाँ तक कि हमारा किताबी ज्ञान था, परंतु सदाशिव जी की जो लगन और निष्ठा में बार बार जो है पुरुषोत्तम दास जी को जो यहाँ पर इन्होंने जो नाम बताया था, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें सुरक्षित रखी। कुछ लोग जो है ग्रुप से भी जुड़ चुके हैं। मैं भाई साहब तरुण जी व्यास, भाई साहब मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले इनसे संवाद हो जाएगा। मैं जरूर आपको लाइन पे लेता हूँ। सर अब जो है आपकी वंशावली ने जब आप यहाँ पर सुरक्षित कर रखी है, अब क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ ये वंशावली जो मेरे पास पड़ी है, जितनी भी सुरक्षित रही है, वो जन जन तक वो घर तक पहुंचे, वो अपनी वंशावली पूरी करे। अपनी जन जन तक तो इस प्रकार से तो नहीं पहुंच पाएगी सर। जो है आपके खूब सारे पेपर मैं देख रहा हूँ, करीब 50-60 से ज्यादा पेपर यहाँ पर दिखे, तो जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? मेरे को जो वो वीडियो इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाए, वेबसाइट के थ्रू पहुंच जाए, इंटरनेट के थ्रू या जो है इसको वेबसाइट के थ्रू या किसी प्रकार की कॉपी प्रिंट कर, तो उसमें तो सर समय भी लगेगा और थोड़ा पैसा लगेगा। उससे पहले आपने बताया कि ये 1962 तक ही अपडेट है। तो अभी 2018 चल रहा है। वो भी एक लंबा जो है एक अरसा हो गया, तो उसको अपडेट करने के लिए फिर आप क्या करेंगे सर? उसके लिए तो यही है जी, हम पूरा समाज जो है पुष्करना समाज में जानता हूँ, अपना समाज बहुत ही अपना सीधा समाज है, जो है भारतीय समाज में अपना पुष्करना समाज की एक अनूठी पहचान है। बालमुकुंद जी बिस्सा से लेकर सागरमल जी, गोपा जयनारायण जी व्यास और बहुत से ऐसे जो समाज में लोग हुए थे। और आपने जो प्रयास किया, आपका जो है प्रयास जो है और निष्फल नहीं जाएगा। ये जो आपने फोटोकॉपी करी, आपने इस इंटरव्यू से पहले जब मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि इस को करने के लिए मुझे मेरा परिवार ने भी साथ दिया, तो आप परिवार से? मेरे परिवार में मेरे मिसेज व्यास ने भी पूरा सहयोग दिया मेरे साथ। मेरी बच्ची है, जी जी जी, एक छोटी बच्ची है, जी जी, साथ दिया। इसकी बड़ी बहन है
उसने मेरा पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया मेरे परिवार। तो मतलब वहाँ पुष्टिगर स्कूल से आप जो पेपर मूल पेपर लेके आए, तो वो स्थिति कैसी थी जब वो ऐसी स्थिति, हाथ लगाओ तो पेपर कट रहे थे, टूट रहे थे, चूरा हो रहे थे। तो ये जो राइटिंग लिखी हुई है, ये आपके हाथ की है या फोटोकॉपी कर रहे हैं? फोटोकॉपी है, पुष्पदास जी की राइटिंग से है, और मेरे पास फोटोकॉपी है। जी जी जी, आपके पास में फोटोकॉपी। ओरिजिनल कॉपी मेरे पास नहीं है। ओरिजिनल कॉपी अभी वापस पुष्टिगर स्कूल में जो है वहाँ पर वापस दे दी गई, ट्रस्ट में जो है वहाँ पर सुरक्षित है। ये बात तो मुझे आज तक मालूम नहीं थी कि पुष्टिगर स्कूल की ट्रस्ट में जो है हमारी वंशावलियां जो है जिसकी मूल प्रति वहाँ पर मौजूद है। परंतु कोई बात नहीं सर, इसकी मूल अगर प्रतिलिपि भी यहाँ पर है तो इस प्रतिलिपि के माध्यम से अपन वेबसाइट पर हमारे साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं। बहुत से व्यक्तियों को मैं जानता हूं, अगर अपन उनसे संपर्क करेंगे तो ये आपका काम वो आसान कर सकते हैं, जिसमें सुनील जी है, प्रत्युष जोशी है, बहुत से लोग हैं जो आपके इस काम में आपका मदद कर सकते हैं। मैं आह्वान करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी समाज के लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, वो सदाशिव जी के से संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर जो है डिस्प्ले कर दिए हैं, और इसको किताब के रूप में अथवा वेबसाइट के रूप में वो प्रकाशित करना चाहते हैं, इनकी अपन को मदद करनी चाहिए। और जो सर एक और अपडेट हो जाएगी सर, ये 1962 के बाद में अपडेट भी हो जाएगी, और उसके बाद में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो है आपके साथ जुड़ें और इसको जन जन तक पहुंचाओ। इसमें सर कुछ पैसा भी, धन भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, तो इसके लिए क्या व्यू मतलब अपडेट कैसे करेंगे सर? आप इस घर में तो बैठ के कर नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ जो कंप्यूटर पर जो जानकार हैं, जो है वो मेरा सहयोग करें तो मैं आभारी रहूंगा उनका। जो भी मेरा सहयोग करेगा उसका मैं आभारी रहूंगा। जी जी, मैं सहयोग चाहूंगा, सहयोग चाहेंगे, क्योंकि ये आपको, जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, तो मुझे खुद को अपडेट देना पड़ेगा कि पिताजी के मेरे कितने लड़के हुए, जैसे मैं और मेरा भाई है, मेरे वापस कितने लड़के हुए, तो ये अपडेशन आपको कहाँ से, आप कैसे करेंगे? ये तो इसकी वेबसाइट थ्रू हो सकता है। नहीं, वेबसाइट के थ्रू या मेरे से कांटेक्ट मोबाइल नंबर दे रखे हैं, मेरे से कांटेक्ट कर लें और मैं आगे नहीं, या तो सर एक इस प्रकार से एक साप्ताहिक या 10 दिन या कोई आप कैंप आयोजित करें मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, या इतवार को, या जैसा भी आपको सुविधा हो, आप शाम के समय वहां पर बैठे और उन सबके अपडेशन लें, या एक मोहल्ले की समिति बनाएं, हर मोहल्ले की समिति की वो लोग आपको नाम लाके आप तक पहुंचाएं। इस प्रकार से ही संभव हो पाएगा सर? ऐसा भी संभव हो सकता है। नहीं तो मैं सोचा अभी तो स्टार्टिंग के अंदर कोई सहयोग नहीं बने, जब तो मेरे घर के अंदर संडे को आता। नहीं, जब जी बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ, जब आपने इतनी मेहनत की है, आपकी मेरे भाभी जी ने, मेरी भतीजी ने, ये आपके साथ ताल से ताल मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, ड्राइंग शीट को ड्राइंग शीट से मिलाते हुए, इस प्रकार से आपने जो है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ करीब 50 से भी ज्यादा ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट वाला जो मामला है, ये आप कहाँ से लेके आए, कैसे किया इतना बड़ा काम? देखो, ड्राइंग शीट तो मुझे किसी ने स्पॉन्सर की थी, परचेज करके लेके नहीं आया। जी जी जी। और उसके बाद घून की शीशी और ब्रश वगैरह सब परचेज करके लाया। जी जी। उसके बाद घर में बैठ के मैंने मेहनत की, उनको लगाया, चिपकाया। जी जी जी। और उसके पुनर्जीवित किया उसको। जी जी जी। उसके बाद मैंने फोटोकॉपी करा के मेरे पास रख ली, और इन्हें मैंने वापस ट्रस्ट को वापस दे दी। जी जी। गोविंद जी मेरे पास से लेके चले गए थे, गोविंद जी को मैंने, जो आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं पुनश्च जो है विशेष रूप से नारी शक्ति जो ये सामने बैठी हुई है, मेरे भौजाई के रूप में, चाहे भतीजी के रूप में, इनका भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे अपने समाज पर पूर्ण उम्मीद है कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है वो जल्दी भी पूरा होगा, और ये चाहे वेबसाइट के रूप में, चाहे किताबी के रूप में, और इसका पूर्ण होके हमारे समाज तक, जन जन तक पहुंचेगी, और मुझे अपने समाज पर पूर्ण विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।